हाथरस केस में पुलिस के रवैये पर उठे सवाल, पीड़ित परिवार ने लगाया बयान बदलने के लिए दबाव डालने का आरोप। लड़की के भाई यहाँ पे बोल रहे हैं कि तुम्हारी लड़की अगर कोरोना से मर जाती तो मुआवजा मिल जाता। ये सब धमकियाँ मिल रही हैं, पापा को धमकाया जा रहा है। ये बोल रहे हैं कि केस मतलब रफा दफा हो जाएगा अगर सब केस रफा दफा। लड़की के भाई और भाभी ने कहा उन्हें यूपी पुलिस या एसआईटी पर भरोसा नहीं, सीबीआई से हो मामले की जांच। हाथरस के डीएम विवादों में घिरे पीड़ित परिवार को धमकाते हुए वीडियो वायरल। तो मीडिया वाले मैं आपको बता दूं, आज अभी आधे चले गए, कल सुबह तक आधे और निकल जाएंगे, 2-4 बजेंगे कल रात को, और हम ही आपके साथ खड़े हैं। वीडियो पर विवाद बढ़ता देख डीएम प्रवीण कुमार लक्षकार ने साधी चुप्पी, आज तक के सवालों का नहीं दिया कोई जवाब। यूपी पुलिस के एडीजी प्रशांत कुमार ने कहा हाथरस की लड़की का नहीं हुआ गैंगरेप, पोस्टमार्टम और एफएसएल रिपोर्ट का दिया हवाला। कंक्लूसिव तरीके से रेप के बारे में कोई पुष्टि नहीं हो सकती, तो आज ये रिपोर्ट आ गई है और उसमें रेप की पुष्टि नहीं हुई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने हाथरस मामले में स्वतः संज्ञान लिया। यूपी के डीजीपी, एडीजी, लॉ एंड ऑर्डर और हाथरस के डीएम, एसपी को भेजा गया नोटिस। अदालत ने लड़की के दाह संस्कार करने पर पुलिस पर उठाए सवाल, गंभीर चिंता जताई। आज तक की मुहिम का बड़ा असर, मदद के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने रिपोर्टिंग से जुड़े कंटेंट की जानकारी मांगी। हाईकोर्ट के आदेश पर 12 अक्टूबर को यूपी के बड़े अधिकारी अमान्यता पर देना होगा जवाब। निर्भया केस से जुड़ी वकील सीमा कुशवाहा पहुंची हाथरस, गांव से बाहर ही पुलिस ने उन्हें रोका। रोके जाने पर एडीएम और सीमा कुशवाहा में बहस। एडीएम जेपी सिंह बोले तुम जैसे लोगों की वजह से होते हैं रेप। हमारे जैसे लोगों के कारण रेप होते हैं, हमारे जैसे लोग वरिष्ठ वकील सीमा कुशवाहा का बयान, मैंने निर्भया को इंसाफ दिलाया और हाथरस की बिटिया को भी दिलाऊंगी न्याय, मैं लड़ूंगी केस। हाथरस जाने और पीड़ित परिवार से मिलने से रोके जाने पर राहुल गांधी नाराज, यूपी सरकार पर साधा निशाना। कल राहुल प्रियंका के हाथरस जाते समय दिन भर चला सियासी ड्रामा, बीच रास्ते में पुलिस ने लौटाया। ट्वीट कर राहुल गांधी ने कहा गरीब दलित आदिवासी की आवाज दबाओगे, सच कब तक छुपाओगे और कितनी बेटियां चुपके से जलाओगे। प्रियंका गांधी ने यूपी सरकार को बताया अत्याचारी, ट्वीट कर कहा पीड़ित परिवार को डीएम धमका रहे हैं, ना मीडिया जा पाएगा ना हम लोग, तो यूपी सरकार खुलकर धमका पाएगी। हाथरस में दरिंदगी के विरोध के बीच बीजेपी का राहुल गांधी पर वीडियो अटैक, एक वीडियो ट्वीट कर लगाया राहुल पर आरोप, सारा खेल कैमरे के लिए हो रहा है। हाथरस कांड पर प्रियंका गांधी का विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा, दिल्ली कांग्रेस और महिला कांग्रेस की तरफ से आयोजित विरोध प्रदर्शन में होंगी शामिल। यूपी के हाथरस में हुए गैंगरेप और हत्या के केस में कांग्रेस का देशव्यापी प्रदर्शन जारी, मैंगलुरु में कांग्रेस ने हाथरस की दरिंदगी के खिलाफ किया गया प्रदर्शन। यूपी के मुरादाबाद में भी कांग्रेस ने हाथरस में हुई दरिंदगी के खिलाफ किया प्रदर्शन। मुरादाबाद में सफाई कर्मियों और कारोबारियों ने हाथरस में हुई दरिंदगी के खिलाफ खोला मोर्चा। ग्रेटर नोएडा पुलिस ने दर्ज की 2 एफआईआर, एक में राहुल और प्रियंका समेत 203 कांग्रेसी नेताओं पर केस दर्ज। कल के प्रदर्शन को लेकर महामारी एक्ट समेत कई धाराएं लगाई गई। दूसरी एफआईआर में राहुल और प्रियंका का नाम नहीं, कुछ कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर पुलिस की गाड़ी तोड़ने और महिला पुलिसकर्मियों की वर्दी फाड़ने का आरोप। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने राहुल गांधी पर किया तंज, ट्वीट कर लिखा पप्पू का गोलमाल, गप्पू का कैमरा कमाल, पॉलिटिकल पर्यटन का पाखंड। शिवसेना नेता संजय राउत बोले राहुल के साथ पुलिस का बर्ताव ठीक नहीं। ग्रेटर नोएडा में राहुल गांधी से धक्का मुक्की से अंबाला में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का फूटा गुस्सा, जमकर की नारेबाजी। बरेली में अलग अलग संगठनों ने निकाला कैंडल मार्च, कहा बेटियों की सुरक्षा सुनिश्चित करे योगी सरकार। यूपी के हमीरपुर में हाथरस की बेटी के इंसाफ के लिए प्रदर्शन, समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने फूका सीएम योगी का पुतला। पटना में छात्र संगठनों ने किया प्रदर्शन, हाथरस केस में सीबीआई जांच की मांग की। पटना एम्स के डॉक्टर्स ने भी हाथरस कांड का किया विरोध, फौरन दोषियों को कड़ी सजा देने की मांग। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में महिला संगठनों का विरोध प्रदर्शन, बर्बरता और हैवानियत के खिलाफ उठाई आवाज। हाथरस पर कांग्रेस के प्रदर्शन पर बीजेपी का पलटवार, कहा 12 जाकर क्यों नहीं देखते राहुल गांधी। जस्ट बिकॉज कि अभी आपको मालूम है बिहार का चुनाव है, उत्तर प्रदेश का चुनाव आने वाला है
हम लोग बुरी तरह हारेंगे तो कहीं ना कहीं सरकार को हम लोग कोई दाग लगाएं। आप लोग वहां जा। बिहार के डिप्टी सीएम सुशील मोदी का कांग्रेस पर तंज, कहा कांग्रेस शासित राज्य में गैंगरेप पर राहुल, प्रियंका और गहलोत सरकार सब खामोश। बिहार के लखीसराय में नाबालिग में प्रताड़ित किए जाने को लेकर दी जान, आरोपी फरार। मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव का बयान, हाथरस के दोषियों को हो फांसी। राजस्थान के 12 में 2 नाबालिग लड़कियों से गैंगरेप मामले में पुलिस का एक्शन, नया मामला दर्ज, मजिस्ट्रेट के सामने बयान दर्ज कराने की तैयारी। राजस्थान के सिरोही में 8 साल की मासूम से हैवानियत, रेप के बाद हत्या, आरोपी फरार। बांसवाड़ा में 14 साल की बेटी से हैवानियत, आंगन में सोते समय अगवा करके गैंगरेप, गंभीर हालत में इलाज के दौरान मौत। बांसवाड़ा पुलिस की जांच पर उठे सवाल, बताया प्रेम प्रसंग का मामला, एक नाबालिग आरोपी पकड़ा गया। 12 गैंगरेप केस में बीजेपी ने गठित की कमेटी, पार्टी नेता पीड़ित परिवार से बात कर राज्य के पार्टी नेतृत्व को देंगे रिपोर्ट। प्रयागराज के हाथरस में हुई दिल दहला देने वाली बर्बरता की गूंज, कांग्रेस ने किया प्रदर्शन। आसनसोल में सड़क पर उतरे कांग्रेस कार्यकर्ता, हाथरस गैंगरेप और हत्या का उठाया मुद्दा। मदुरई कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने लगाया जाम, राहुल गांधी के हाथरस जाने से रोके जाने का उठाया मुद्दा। कृषि बिल पर पंजाब में हंगामा जारी, आज 9वें दिन किसानों और मजदूरों का अमृतसर में रेल रोको आंदोलन। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कृषि बिल को लेकर जताई चिंता, केंद्र ने छोटे किसानों के हितों को किया नजरअंदाज। महात्मा गांधी की 191वीं जयंती आज, पीएम मोदी ने राजघाट जाकर बापू को किया नमन। लाल बहादुर शास्त्री की भी जयंती आज, प्रधानमंत्री मोदी ने विजय घाट जाकर शास्त्री जी को किया नमन। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर समाधि स्थल में जाकर दी श्रद्धांजलि। कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने भी महात्मा गांधी की 191वीं जयंती पर दी श्रद्धांजलि। गांधी जयंती पर आईटीबीपी के जवानों ने बैंड पर रामधुन बजाकर दी बापू को श्रद्धांजलि। दिल्ली में अमित शाह और जेपी नड्डा से मिले चिराग पासवान, सूत्रों के मुताबिक बिहार में सीटों के बंटवारे को लेकर चर्चा। चिराग पासवान ने बीजेपी नेतृत्व के सामने 42 सीटों की मांग रखी। रविवार की बीजेपी की बैठक से पहले फैसला संभव। 4 अक्टूबर को बिहार चुनाव के लिए पहली लिस्ट जारी कर सकती है बीजेपी, केंद्रीय चुनाव समिति की अहम बैठक। बिहार चुनाव के लिए सीटों को लेकर बीजेपी की माथापच्ची, चुनाव प्रभारी देवेंद्र फडणवीस के साथ पार्टी नेताओं की 4 घंटे तक चली बैठक। बिहार बीजेपी अध्यक्ष संजय जायसवाल बोले, मीटिंग का फैसला पार्टी की पार्लियामेंट्री बोर्ड के सामने रखेंगे। एनडीए के सभी सहयोगियों के एकजुट होकर लड़ने की उम्मीद। पटना में राबड़ी देवी के घर के बाहर हंगामा, जगदीशपुर विधानसभा क्षेत्र के पार्टी कार्यकर्ताओं ने वर्तमान विधायक का टिकट काटने की मांग की। महागठबंधन में टिकट बंटवारे का मामला फंसा, आरजेडी के तेवर से कांग्रेस नाराज। शक्ति सिंह गोहिल बोले, लालू सक्रिय होते तो ऐसा नहीं होता। सब्जी की महंगाई के खिलाफ सवाल पर यूपी के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही का बेतुका बयान, कहा किसानों को अच्छी कीमत मिलने दीजिए। अमित जोगी ने छत्तीसगढ़ के राज्यपाल से की शिकायत, कहा राजपत्र का हो रहा है दुरुपयोग। मध्य प्रदेश के धार में उद्योग मंत्री राजवर्धन सिंह दत्ती गांव को साफा बांधते वक्त कार्यकर्ता को आया हार्ट अटैक, नहीं बचाई जा सकी जान। कृषि कानून के मुद्दे पर चंडीगढ़ में बीती रात अकाली दल का प्रदर्शन, सुखबीर सिंह बादल, हरसिमरत कौर बादल समेत कई नेता हिरासत में लिए गए। राज्यपाल को ज्ञापन देने जाते वक्त पुलिस ने अकाली दल के नेताओं को रोका, कार्यकर्ताओं का हंगामा, लाठीचार्ज और वाटर कैनन का इस्तेमाल। संगरूर में किसानों ने हरसिमरत के खिलाफ किया प्रदर्शन, जमकर की नारेबाजी। आनंदपुर साहिब में ट्रैक्टर पर बैठकर अकाली नेताओं का प्रदर्शन, केंद्र सरकार पर किसान मार्च को बदनाम करने का लगाया आरोप। पंजाब के समराला में किसान संगठनों का प्रदर्शन, लुधियाना चंडीगढ़ रेलवे ट्रैक को किया गया जाम। अमृतसर में नवजोत सिंह सिद्धू से मिले कांग्रेस नेता हरीश रावत, बोले आने वाले समय में वो राहुल गांधी के कार्यक्रम में जरूर होंगे शामिल। अमृतसर के स्वर्ण मंदिर पहुंचे हरीश रावत, श्री हरमिंदर साहिब में मत्था टेका, फिर बोले वो किसानों के साथ है। आज से पंजाब हरियाणा में किसानों का प्रदर्शन, राहुल गांधी फतेहगढ़ साहिब में प्रदर्शन में हो सकते हैं शामिल। संभल में दलित संगठनों ने देश के 131 सुरक्षित सीटों में चुने गए सांसदों की अर्थी निकाली। हाथरस केस में चुप्पी को लेकर प्रदर्शन। बंगाल चुनाव को लेकर बीजेपी का अभियान तेज, गृहमंत्री अमित शाह दुर्गा पूजा से पहले कर सकते हैं दौरा। आजमगढ़ में बीजेपी उपाध्यक्ष के स्वागत के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की हुई धज्जियां, विजय बहादुर पाठक बोले कार्यकर्ताओं में उत्साह ने ऐसा किया। झारखंड के गोड्डा में मास्क नहीं पहनने पर दारोगा ने युवक को बेरहमी से पीटा, खुद भी नहीं पहने थे मास्क। तरनतारन नगर काउंसिल के दफ्तर में सफाई कर्मचारियों ने तालाबंदी की, 5 महीने से पगार नहीं मिलने से थी नाराजगी। बीकानेर में जयपुर रोड पर दर्दनाक हादसा, ट्रेलर में घुसी कार, एसएचओ कांस्टेबल और एक अन्य शख्स की मौत। महोबा में नशे में ड्राइवर ने दुकान में घुसा दी पिकअप गाड़ी, 2 जख्मी, नाराज लोगों ने जमकर की पिटाई।
देश में नहीं थम रही कोरोना की रफ्तार। 81,000 से ज्यादा नए मामले, 63,94,000 से ज्यादा पूरे देश में मामले। महाराष्ट्र पिछले 24 घंटे में 16,476 नए मामले, 14,922 हुए कुल केस की संख्या। कर्नाटक में 24 घंटे में 10,070 नए मामले सामने आए। दिल्ली में 3,037 नए केस। कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री आरपीएन सिंह कोरोना पॉजिटिव, ट्वीट कर संपर्क में आने वालों को सावधानी बरतने की सलाह। जमशेदपुर में रैंडम कोरोना जांच शुरू होने पर हंगामा, लोगों का मेडिकल टीम पर फूटा गुस्सा। शाहजहांपुर में बिजली संकट को लेकर ग्रामीणों का पुलिस पर हमला, 4 पुलिस वाले जख्मी, बिजली विभाग के 2 स्टाफ घायल। इंदौर में महिला ने की सुसाइड की कोशिश, खबर मिलते पुलिस ने बाल बचाई जान। लखनऊ के कारोरी इलाके में जमीनी विवाद में 2 गुटों में झड़प, कुछ लोग घायल। मेरठ में 7 साल की बच्ची से हैवानियत, आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। ग्रेटर नोएडा के दादरी में शराब तस्करों के साथ पुलिस की मुठभेड़, गोली लगने से 2 तस्कर जख्मी। यूपी में रेप की वारदात को लेकर प्रयागराज में समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन, महिला कार्यकर्ताओं ने मंत्री के बर्थडे वाले पोस्टर फाड़े, पुलिस का एक्शन। मध्य प्रदेश के अशोकनगर में कांग्रेस नेता की गुंडागर्दी, शराब के नशे में एक व्यक्ति की पिटाई का वीडियो वायरल। अलवर में अस्पताल से लौट रही महिला का मंगलसूत्र छीना, सीसीटीवी में कैद, बदमाश एसएचओ को कट्टा दिखाकर भागे आरोपी। सीतामढ़ी में एक शख्स ने 4 लोगों पर चाकू से किया हमला, आपसी विवाद को लेकर शराब के नशे में वारदात। दिल्ली के तिलक नगर में छात्र चेन स्नैचर गिरफ्तार, लोगों की मदद से मिली कामयाबी। कोरोना की जंग में लगे योद्धाओं को आज तक का सलाम, हेल्थगिरी के जरिए आज सम्मानित किए जाएंगे कई योद्धा। आज तक के डिजिटल मीडियम पर हेल्थगिरी कार्यक्रम का भव्य आयोजन, सुबह 11:15 बजे से होगा आगाज। पीएम मोदी ने हेल्थगिरी के लिए भेजा संदेश, कहा पत्रकारिता और मीडिया घराने कई गुना तेजी से सामाजिक और व्यावहारिक परिवर्तन ला सकते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन कार्यक्रम में होंगे शामिल, हेल्थगिरी अवार्ड के विजेताओं को करेंगे सम्मानित। हेल्थगिरी अवार्ड में डॉक्टर नरेश त्रेहन, डॉक्टर रणदीप गुलेरिया समेत कई वरिष्ठ डॉक्टर्स होंगे शामिल। सिंगा हरिहरन और कविता कृष्णमूर्ति का भी कार्यक्रम।